या सीवर की व्यवस्था है? अब हिसाब लगाना कितनी बड़ी उसमें जीवन है, और वो लैटरिन है, पता नहीं के सौदा आड़े आगे पड़ा है। ये ठीक रोआ है, लेकिन नमस्कार, मैं आज और या कोई झरना को नहीं है, कहते कोई झरना समझ लो, या पहाड़ा में निकलता हुआ पानी है, या पे पता नहीं के सौदा है जो, या गंगा जमुना तहजीब को नहीं है। लेकिन ये शहर की वो गलियां हैं जो आज परेशान हैं प्रशासन के काम से। अब वो पता नहीं जो इस डिपार्टमेंट का प्रशासन है वो काम कहाँ पे कर रहा, क्योंकि ज़रूरत तो आज उनकी इन गलियों के अंदर है, लेकिन दुर्भाग्य ये है आज उनका नहीं पता कि इस गंद को साफ करने आएगा तो आएगा कौन। अब ये कोठी है, अब ये कोठी के मालिक हैं जो भी रहने वाले हैं, अब ये भारी पोचा कर सका है, ये फट्टी ले लेके लागा कितना गए, क्योंकि ये तो पानी उगजल ला रहा है। ये देखें, अब एक अधिकारियों से विनती है और नेताओं से विनती है, और जो ताली लड्डू थानी है खानी है बजानी है ना, वो सुन लेना आँख कान खोल के। विनती क्या है, अब इस तरह की परिस्थिति में आप लोग 2 घंटे काट के दिखाओ। अब जिसका नहा धो के आदमी घर तक निकले ड्यूटी के लिए कमाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य यह दरवाज़ा खोलता ही वो एक गंद मिले जो खा के हम काट दें, हाँ या उस तो भी बुरा, क्योंकि जीना है ज़रूरी है। तो क्या वो कोई अधिकारी या नेता या फिर कोई जिसका श्रम बच रही हो वो आदमी इस गली के अंदर रह सके है? हफ्ता 10 दिन 2 दिन 2 घंटे 3 घंटे, तो उन्होंने आग किस बात का है कि वो आज सरकारी जो तनख्वाह तोड़े हैं, सरकारी कुर्सी तोड़े हैं, और वो नेता सरकारी नेता की कमर लोगों की कमर तोड़ने लग रहे हैं। अच्छी बात है, इस मोहल्ले के अंदर इस मेन रोड के ऊपर पुल बन रहा, जो कि समस्या थी, एक सोल्यूशन हो रहा। लेकिन अच्छी बात तो है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा, जहाँ जिसको काम करना चाहिए उसकी ज़रूरत थी, लेकिन इनका क्या दोष है? अब इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? काम सरकारी होगा, लोगों का काम आओ, भविष्य की बात है। अगर 6 महीने साल वो काम चल गया तो ये लोग जीवन के कुकर, ये तो आपे मर जाएंगे। अभी इस भाई का मेरे पास फ़ोन गया था, और कल रात की वीडियो गई थी, जो वीडियो मैं चला दूंगा, आप देख लेना। आज आ गया तो शाम आज ना, तो इसका मेरे पास फ़ोन गया था। गरैनी खड़ी है कलोनी पास, ऐसा कोठी बनाने लग रहे हैं। नमस्ते, मकान आप बना रहे हैं? हाँ जी, मुबारक हो। नई खुशी घर में आ रही, परिवार को एक परिवार बढ़ रहा, उसी हिसाब से प्रॉपर्टी के अंदर कमरे भी बढ़ रहे हैं। हाँ क्या जी। कहेंगे? तो मकान तो सुथरा बनाओ हो, बाहर ही है व्यवस्था? बाहर भाई ये तो कम से कम महीना उनको हो गया इस बात को, अच्छा, भरे को। हर टाइम एजेंसी के पास जाते हैं, हाँ भी साफ करवा देंगे, अब करवाएगा, क्या करें? क्या करें? समस्या क्यों आ रही है? समस्या किस लिए आई? समस्या ये सीवर की है। सीवर की है? हाँ जी। यानी सीवर साफ होने होने लग रहे। तो सबको नमस्ते। बताएं, आप तो पानी में निकल के आए थे। हाँ जी, हम तो बिल्कुल नरक में बड़े 8 महीने हो गए, कोई दमाई नरक में आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है कोई भी। पहले भी आप मेरे खिलाए थे फोटो की। और मैं के उरे तो सारा सौदा ही आया था। वो एमएलए 3री बार बना था, वो इस धर्मशाला में चाय भी पी के गया था स्वर्ग आश्रम में, उरे तक आया था। उस पर चल रहा कौन जा भिवानी के विधायक पे, लेकिन वो गुरड़ता उस मुकाम पर पहुंच गया था कि प्रशासन के अधिकारी जाग जाओ कि मैं जनता का नुमाइंदा हूँ। लेकिन बेशर्मी है, उस दिन वो अधिकारी भी गली थे, सारा सौदा गली हो रहा था। बस नू था बाबू जी किसी की सलूट में को कमी ना रह जा, उन अधिकारी नू थी कि आग ना लग जा, कहते एमएलए की लिख ना दे, चंडीगढ़ कहते छत जाके लग गए। लेकिन दुर्भाग्य है, यह समस्या भी जो कि तो है, वो अधिकारी भी जो कहते हैं, वो एमएलए भी जो कहते हैं। कोई किसी का कोरोना को नहीं हुआ, कोई किसी का परिवार था बिछला को नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है ये लोग बिछल गए। अब ये आंटी जी नहा धो के घर तक निकली थी, मकानों में सील आ गई, क्या करें? सारे 8 महीने हो गए, गंदे पानी में आ रहे हैं जा रहे हैं। वो एक जैसी बात है, और आदमी अगर लूने लग गई, थम खाना की बात करो।
हाँ हाँ जी, हम तो बड़ा सारी बीमारी फैली है। 6 महीने हो गए हम तो आए हैं, ये ऐसे देखने लग रहे हैं कब से बीमार पड़े हम तो। कितनी गर्मी, अब तो गर्मी होने लग रही है, मच्छर बहुत है। नहीं तो आदि हो गए, अगर इस तरह माहौल नहीं बना तो हम फिर से भी बीमार हो जाओगे। बीमार तो है, रहते हैं सारी गली में बीमारी फैली पड़ी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें हम? इसका कोई सुविधा करें, जल्दी समस्या करें ना इसका, बस हम तो ये चाहते हैं बस जी। वह एक राजा की कहानी बता दो थोड़ी। मेरे बचपन में मेरी दादी नानी सुनाया करती, एक राजा का कोई लड़की पसंद आ जाए जो कागज़ चुगने वाली हो है, जो इस तरह के काम करने वाली लड़की होती है, तो वो राजा उसने ब्याह के लिया हुआ है। ब्याह के लिया हो तो राजा का तो ठाठ बाट थे, सब कुछ था, यानी उसका तो बस उठन से लेके बैठन तक ऐसे आराम की ज़िंदगी थी। लेकिन उस लड़की का वो आजम खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस माहौल में वो पली बड़ी थी वो माहौल वो था कि उसको खुला खाना, खुला लोगों में रहना, और भाई गंदगी मिल जाए तो भी देख लेना और अच्छी मिल जाए तो भी देख लेना। लेकिन उसका वो हजम को नहीं होया, तो बीमार रहने लगी। तो उसे भवन के राजा के राजदरबारियों के अंदर एक वो आया कर, वैद आया थे, क्या बोलते उसको, वैद नहीं, वैद नहीं, और क्यों बोला करते, वैद लगा लियो, वैद होया करते। वो वैद ने उसकी नब्ज देखी, मतलब भाई इस कन्या का यह बीमारी है कि इसको खुल्लम छोड़ दो, ये महलों की ऐशो आराम की ज़िंदगी में नहीं जी सकती, या जिसी है उसी और माड़ी हो जाएगी। तो राजा ने वैसे ही किया, और राजा ने वो उसकी वहीं छोड़ दी जहाँ पे वो रहती थी। लेकिन अगले महीने जाके देखा राजा ने तो वह आसपूस थी और वह बिल्कुल समझ थी। तो अब इन तो बुझूँगा कि आप लोग तो आदी हो गए, अगर इसका बाद में इस तरह माहौल नहीं हो तो जियोगे कुकर जिएंगे क्या? आगे बीमार होते रहेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे। आज कभी कोई बीमार है, कभी कोई है। अब ये आंटी जी, इनका घर है, ये पिछले 6 महीने से यहाँ नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये पिछले बार भी इतना पानी भर गया था ना, मच्छर से इनको बीमार, बुखार वगैरह सब हो गया, जिसकी वजह से ये अपने अब गाँव चले गए। पिछले 8 महीने से अब ये अपने गाँव में रह रहे हैं। अब हम बताइए हम कहाँ पे जाएँ? हमने तो यहीं रहना, हमारा तो कोई घर और है ही नहीं। और शाम को पानी आता है, सारा पानी ऐसे भर जाता है, बच्चों को स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, इतना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है ना। इतनी सीवर की स्मेल, लैट्रिन सब बाहर होता है, पानी सब गंदा, उसी गंदे पानी में से चल के आना जाना पड़ता है हमारे को। बहुत ज़्यादा परेशान है। घर के बाहर ही ना, अगर 5 बारी चक्कर लगाने पड़ जाए ना बाहर भीतर के, तो वास्तु है ना, फर्श भी धोना पड़े, अपने आप में नहाना पड़े। बिल्कुल जी बिल्कुल। और 50 चाहो ना तो ये काम करवा सके है, टैंकरों के माध्यम से है, खिंचाव के माध्यम से, किसी प्रकार से माध्यम से भी है। लेकिन ये है कि ये मरे कुकर, ये नू मरेंगे और मारने में नू ही है, क्योंकि ये वो मरे हुए मुर्दे लोग हैं जो बोल सके को नहीं और रो पावा को नहीं, क्योंकि ये समस्याओं के अभाव में जीने वाले लोग हैं। चाहे आपका मराना पड़ने वाले एरिया की बात हो, चाहे आपकी खाड़ी मोहल्ले वाली बात हो, चाहे आपकी आज कृष्णा कॉलोनी वाले एरिया की बात हो, या फिर से नेताओं ने वोट मांगे, पता नहीं के लॉलीपॉप देंगे, ले बच्चा चूस लेना, ले बच्चा वो ले आया हूँ, ले बच्चा वो ले आया हूँ, नू बेरा बच्चों थारे 5 साल तक थारा खून नशा का चूस चूस के वो इस तरह पे होगा। इस तरह आजमा गंगा जमुना तहजीब कर दी, ये देख लो। कि किसे शक हो, आ जाओ, शक मत कर लेना, अधिकारी है या सीवर की व्यवस्था है। अभी हिसाब लगाना कितनी बड़ी उसमें जीवन है, और वो लैटरिन है, पता नहीं के सौदा आड़े आगे पड़ा है। ये ठीक रोआ है, लेकिन जब चीज़ है, डिपार्टमेंट है, जिला है, सब चीज़ है। एक और चीज़ देखें, भिवानी के डीसी साहब हैं, भिवानी के सारे चारों तरफ से पेंटिंग करवाओ दीवारों पे। डीसी साहब भिवानी के पेंटिंग करवाने लग रहे हैं दीवारों पे कि शहर सुंदरता में 4 चांद लग गए। लेकिन दुर्भाग्य है डीसी साहब, बाहर है आप तो मुँह चौपड़ने लग रहे हो। शहर का पेट तो शहर का खाली है और शहर की यह व्यवस्था है। तो घर तक बाहर निकलो, क्या बारी घर तक बाहर निकलना पड़े। हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ही। हमारा तो जीना ही बेकार हो रहा जीना है। बेकार अंदर आदमी बीमार पड़ा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है बदबू के कारण। चलो सौभाग्य इस भाई का कि इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। नमस्कार, बहुत बढ़िया, ऐसे ही सामाजिक काम करते रहें, भगवान आपको तरक्की देगा। सामाजिक काम तो क्या, हमारे घर के बाहर इतनी गंदगी है, हम क्या करें बताओ। अच्छा, घर का गेवरी के? हाँ जी हाँ जी अच्छा, बिल्कुल। अच्छा। मेरी जो मदर है वो बीमार है, सिस्टर के घर है, वो घर पे रह नहीं सकती, इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, बुखार हो रहा था उनको, मलेरिया हो गया, इसलिए सिस्टर के घर छोड़ा है। साथ में मेरे ताऊ जी का घर है, वो बीमार है, उनको भी सांस की दिक्कत है। घर से बाहर निकलो तो यही गंद है। शाम के टाइम बहुत गंद निकलता है यहाँ से, और इतना ज़्यादा निकलता है ना, शाम को ये पूरी गली वहाँ तक पूरी भर जाती इसकी है। सफाई वो भाई कभी होती है गली की? कोई सुविधा है? 6-7 महीने जब से पुल बनने लगा, जब से कोई कर्मचारी नहीं आया, कोई सफाई नहीं हुई यहाँ पे।
ऐसे ही बिल्कुल गंदगी रहती एमएलए है। आया था एक दिन दोहरा पे, आप लोग गिले गिले थे। बस वो आया था, वो देख के चले गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जब से ऐसे कि ऐसे पहले था कि पानी शाम को निकल जाता था, लेकिन अब शाम को पानी और भी ज़्यादा भर जाता है। और पानी में अब तो इतनी गंदी स्मेल हो गई, क्योंकि काफ़ी टाइम से पानी रुकने की वजह से यहाँ बहुत गंदी स्मेल हो रखी है। ये आप भी देख रहे हो, आप देखो कैसे निकल रहे हैं। सीधा लैट्रिन का पानी गलिया में आवा है। हाँ, जैसे फुहारा, जैसे पार्कों में फुहारे चलते हैं, वैसे फुहारे चलते हैं शाम को इसी पर में से। ये टॉयलेट में, जिस तरह टॉयलेट में जावा तो भैया को के कर जाओ, सारे मेरे सब सारे सबसे भी जावा तो वो हाथ धोवा साफ बनता है। तो मैंने नू तो बता दो, अब ये वो तो पानी है, वह गंदगी है। अब ये कै बार कपड़े बदले और कै बार ये पैर धोवें और कै बार ये नहावें और कै बार घर में पोछा लगावें। ये दुविधा भुगते तो भुगते क्यों? क्योंकि प्रशासन की, सरकार की, एमएलए साहब की लापरवाही है। अगर डिपार्टमेंट सही तरीके से काम करे तो इन लोगों को असुविधा ना हो। और ये फिर से गीत गावें, यहाँ पे खड़े हो गए ना, ये अपनी समस्या नहीं बताएं, फिर यहाँ पे खड़े हो गए ये जय जयकार करें, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो सौदायक में हो। लेकिन दुर्भाग्य है, अब इन तब बुझ लूँ डीसी साहब ना बाहर दीवार पेंटिंग बहुत सुन करवाने लग रहे हैं, शहर की दशा बदलने लग रही है। क्या कहोगे? 8 महीने हो गए, मैं कुछ ऊंचा सुनती हूँ। कोई बात नहीं, दिखता तो है। थोड़ा ऊंचा बोलो जब सुने। भाई हम तो नरक में पड़े। डीसी साहब ने बाहर की दीवारों पर पेंटिंग करवा दी। भाई महिलाएं हैं सारी, ये हाउस वाइफ ही हैं, कोई नौकरी पे सारी नौकरी करते हैं आप कहीं? नहीं करते। एक सार्थक बात बोल रहा हूँ, पेट खाली हो और मुंह चौपड़ दे तो उसका कोई फायदा है? वो तो कोई फायदा नहीं है, वो तो कोई फायदा नहीं। सही है, कोई फायदा नहीं। जिस तरह से आज शहर के अंदर हो रहा, चाहे कॉलेजों की दीवार है, चाहे बाहर की दीवारें हैं, इन पे अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई जाती है, इन पे कहते हैं सफाई रखो, ऐसी पेंटिंग बनाई जाती है। वहाँ तो अपनी दीवारों पे पेंटिंग सफाई के लिए आप बनाते हो, और यहाँ पे देखिए, यहाँ तो लाइव देखो आप कैसे गंद मचा रहता है। ये पेंटिंग बनाने का फ़ायदा ही नहीं है, जब सफाई नहीं रखवानी तो फिर पेंटिंग बनाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो ये कहावत सही है, मुंह चौपड़े रहा पेट खाली। हाँ जी, बिल्कुल जी, है नहीं? बिल्कुल। चलो, आपकी एमसी साहिबा कौन है? ज्योति कामरा जी। ज्योति कामरा जी। हाँ भाई, आदमी तो एक्टिव है, इवनू बेरा को नहीं एक्टिव क्या में है, कॉलोनी मारन में है या कॉलोनी जीवान में है। लेकिन समस्या यह है, आज बस वो बन रहा है, क्या बोले इसको, झरना फुहारा, नेहरू पार्क का फुहारा आड़े बन रहा है। चलो और दिखाऊँ वार्ड की और भी समस्या इस वार्ड की, कहते यह है समस्या को नहीं है, लेकिन व्यवस्था यह है। माते नु जियोगे ये क्या करा भाई, दुखी तो हो रहे हैं हम कई टाइम से, भाई करांगे, मुश्किल हो रही है बहुत। अच्छा, दिक्कत ज़्यादा आ रही है। माते कितना बड़ा परिवार है? परिवार तो जितना है 3 बंदे हैं घर के। प्रॉपर्टी और भी ले रखी के? ना और प्रॉपर्टी, छोटा सा मकान है, और प्रॉपर्टी कहाँ से आई? और 2 साल हो गए और हैं पूरा जीवा कुकर। हाँ, और सही बात। है को नहीं, ज़्यादा परेशानी हो रही है। सामने तो गंगा जमुना बह रही होती है बुरे अपना। अच्छा, अबे यह उम्र देख लो, बच्चे कहाँ से पढ़ के आए आप? कहाँ जा रहे हो पढ़ने लिए? ट्यूशन। नहीं, घर कौन सा आपका वाला? अच्छा, वो घर वाला कहाँ पढ़ के आए ट्यूशन पे? अभी 3 बजे जाते हैं। 3 बजे तो कॉपी किताब पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत अच्छी बात है। नमस्ते। नमस्ते। अभी इस बच्चा ने, इसका को बचपन को रोक के दिखा दो, माँ रोक के घुमाओ घर के अंदर। लेकिन दुविधा है, ना रोका है तो ये बच्चे गुलाब वर्ग के बच्चे बीमार हो जाएंगे। जागा किसका? उनका किमें कौन जा, एमएलए का, अधिकारी का, क्योंकि ये बच्चे तो इन गरीबा के हैं। गरीब की बहुत सबकी भाभी हो है। कहाँ पे जाए, हम तो सारे बीमार है इस गली में, जहाँ बीमारी पे लगाए गरीब आदमी तो आदि कमाने कहाँ जाएंगे हम? कोई समस्या करो भैया, हमारे दम तो बहुत मुश्किल हो रही है हमारे को तो। खाया पिया नहीं, समस्या करो और लोटे का जिंद घिस लो और वो अधिकारी नेता पैदा हो जाएंगे। क्योंकि एमएलए अच्छा बड़ी पी के जाया करे। एक समस्या और है गली की, वो और दिखा दूँ और वहाँ पे इस फिल्म का एंड कर दूँगा। ये एंड नहीं है, ये इनकी अच्छा तीबल साफ लोटा है। क्योंकि हम आवा, हाँ मीडिया वाले आवे, सारे सौदे आवे, एमएलए आवे, एमपी आवे, सौदा बिना के को नहीं आवे, लेकिन आवे और पूरा थूक बिलो के चला जा है। लेकिन ये लोगों को वैसी व्यवस्था में जीने को मजबूर किया हुआ, बस सिर्फ प्रशासन की लापरवाही की वजह से। तो एक महिला पोछा मार के खड़ी है और गली में साफ सुथरा कर दिया मकान। तो अब पूछ तो लूँ बहन जी, इस सफाई का फायदा है तो है क्या? भैया इसलिए करते हैं कि मच्छर बहुत हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ तो सफाई हो यहाँ पे। इस तरह मच्छर रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे तो नहीं, अपने को तो होगा ना, चल थोड़ी बस सफाई हो गई है। लेकिन मजबूर हो रहे हो?
मजबूर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हो रही है। यही बात इनसे कर रही थी मैं कि कौन कैसे करे इसको सफाई। यहाँ पे इतने मच्छर आते, सारा दरवाजा नहीं खोलते हम। सफाई कर्मचारी कोई आता है इधर? कोई नहीं आ रहा। आएंगे पता क्या है, निकाल के यहीं रख जाएंगे। उठा के ले जाते नहीं, कहते गिल्ला है कैसे उठा के लेके जाएं हम इनको। ये तो गिल्ला गिल्ला उठाएंगे तो जाकर इसकी सफाई होएगी, ऐसे नहीं होएगी। वो एक कहावत है बहन जी, मुंह चोपड़ा हुआ पेट खाली। वो तो ठीक है भैया आपकी बात है। मुंह चोपड़ दिया आपने और भीतर का पेट सारा खाली पड़ा है। नहीं चलो, क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल जी। चलो भैया, ये कोमल जी की व्यवस्था थी गली की। पोचा बारे करके बाहर लगा गए, सिर्फ समस्याओं के अभाव में महिलाओं से बात कर रही थी। हुण तुसी की करा, लेकिन करा की ये करेंगे, ये है व्यवस्था जो आज मोहल्ले की नहीं होनी चाहिए। तो एक भाई का फ़ोन तो आया था, बुरानी तो अभी किसान कॉलोनी की थी। अब ये देख ले, अब जो ये पानी है, अब ये कहाँ मर रहा और किसके मकान में लग रहा है और किस जाए पानी जाने लग रहा है। तो हिसाब लगा लें यहाँ के रहने वाले लोगों की दशा और दिशा के हो रही होगी, कितने की अपने आप में सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकते हैं। बस ये है प्रशासन का काम चला हुआ, किस गति से चला हुआ पता ही नहीं है, लेकिन चला हुआ। अब होगा किस तरह पता को नहीं, लेकिन व्यवस्था अंदर की यह आ गई। अब ये देख लो, अब ये इस दशा के अंदर ये लोग जीवित हो, जीवन क्यों? अब इस भाई का फ़ोन आया था, आगे एक समस्या आपको आगे दिखा दूंगा। आलू उड़ भी वो था और अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। कॉलोनी वो है, सौदा वो है, लोग वो है, सब चीज़ है, लेकिन अधिकारियों का गांधारी की पट्टी बंध रही है। पति अंधे थे तो मैं भी अंधी हूँ, एमएलए अंधा है भिवानी का तो अधिकारी भी अंधे हो रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी की भूमिका निभाई जान लग रही है शहर के अंदर। वो लोग नरक में जीवन थे तो ये भी कौन से स्वर्ग में जीवन है। व्यवस्था वाय है जो दिखने लग रही है। अब ये सीवर हैं, ये पिलर ये है, ये आदमी जा जाके अपने घर में बढ़ देंगे। अब मेरा बुरा बतानिए कोई नहीं कोई, ये खा पी के लेटरिन में के गंजा है और बाहर की किस तरह घर तक लिकड़ के आवा कुकर है, जब उसके हाथ 5 बार याद दो हो जाके टॉयलेट में, तो हम इस गंदगी में जाके हम क्या बारी नहाओ क्या बारी दो, बात बताओ। और कितने सारी व्यवस्था हो रही है। तो माताएं हैं त्रिमूर्ति गुरु में, मेरी वीडियो देखा करें तीनों। नमस्ते। नमस्ते जी। मैं किसका बोला करूँ? बहुत अच्छी तरह बोलते हो, बहुत थैंक यू। अच्छी तरह। बता माते, यह समस्या कब तक बनने लगी? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया इसका। बिल्कुल सीवर भरे हैं, सारा गंदा पानी, निकलने को रास्ता नहीं है, परली गली में भी बिल्कुल रास्ता नहीं है। हमारा लोग मेरा ये चिपस मार्बल लगवाने का फायदा क्या है? जिसकी पेट तो खाली हो और मुंह चौपड़ दे, क्रीम लगा के मेकअप मुकअप करके, बता दो किसका मकान हुई हो उससे का बता दो। मेरी माता मेरे लिए पानी ले, फिल्टर कर ले बेटा, तो पानी हो कम पियावा, फिल्टर का पियावांगे, पिया दो भाई। गंदा पानी से बीमार हो जाओगे फिर। यहाँ तो बिल्कुल गंदा पानी भी बिल्कुल काला आता है भाई। थोड़ा फिल्टर का समय फिल्टर भी कोई ना, लेकिन समस्या यह है, लेकिन लोग हैं सिर्फ मुख्य दर्शक बन रहे हैं। बस इस मुख्य दर्शक के जीवन के अंदर जीवन यापन ओढ़ लग रहा है। क्यों? उरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उरे सारे सौदे हो लेंगे, वाह को नहीं है पुल बनाया। तो समस्या यह है, ये इसकी पहले समस्या इसी रहा करती। गर्मिया में यो आलो जगह पूरा पानी पीने का टोपा नहीं आओगा, फिर एक टैंकर खातर रोड़ा मचाओगे। घर चमासा में यो जाए कि लोग इतना पानी भर जाए है, और जब ओली आवे तो भी बेरा को नहीं, ये लोग ओली इस पानी के लिए खेल लेंगे या घर तक पानी काट के ले आओगे, क्योंकि पीने का भी छाया आवे है और दौड़ का भी छाया है। तो मना भिवानी के जो किसान लोग हैं वो तो इस पानी तो होली खेल लेंगे, क्योंकि पानी इकट्ठा करने लग रहे हैं। होली कितना है ये पानी, होली का तो क्या करें, मजबूरी है, कितना ही जालो। 1.5 साल पहले भी आए थे तो यहाँ ये लाइन बदलवा देंगे, अब तक नहीं हुआ कुछ। गुंगे बेरो का ये राम राज्य है। एमसी गली के एमसी मकान कौन सा है? वो निकले वो खड़े आदमी एमसी अशोक कामरा है। चलो कामरा जी का तो जाऊँ मैं भी। नमस्ते। एक पत्रकार आया था, फिसल के पड़ गया, टांग टूट गई। एक पत्रकार आया था, वो फिसल के गिर गया। बाबा बैठे रही, मैं तो कहूँगा तो उठ जा। खड़ा कौन देखो, पड़ा कौन दिखा कर है, तू बैठे चाहे चोट मरवा चाहे किमें करे, चाहे दिखाए कौन नहीं। 2 साल हो गया हमने तो मारती होते हमारी नहीं हो रही। एमसी से भी कह लिया, एसडीओ से भी कह लिया, एसडीए से भी कह लिया, और वो केवल ऊपर नीचे के सारा पता नहीं। वो बात चर्चा राजम जीत के लड्डू बाटे है, माड़ा गालना है, सौदा के कहना रे। अरे काम तो यो करने का है भाई साहब, राम राज्य है ये, है ये राम राज्य है। अच्छा
राम राज्य इसे राम बोलते राज्य हैं। तो क्या करें? ये राम राज्य की परिभाषा है। बिल्कुल। अगर आज चलो के दौर में आज देखा जाए- कार MC जी मिल गए तो उनसे बात कर लूँगा, लेकिन व्यवस्था यह है अब उसका पानी इसमें आ जाए, इसका पानी उसमें चला जाए। यो खेल चल रहा है जादूगर का, तू बड़ा मैं बड़ा, क्योंकि एक भर जाए तो खाली अड़न हो जाए, वो भर जाए खाली अड़न हो जाए, बस काम चल रहा है। आजा भाई आ जाओ। तो MC साहिबा मिल गई है, मज़ा आ गया है, क्योंकि अशोक भाई तो टरकाते हैं मन क्या जरा कौन देवा। लेकिन नमस्ते, MC हैं, पार्षद हैं, सब चीज़ है, लेकिन गली की व्यवस्था यह है, क्या कहेंगे? अब सुनते ही नहीं सरकार के, हम क्या करें बताओ। वोट मांगने क्यों जा करो लोगों बीच में, माने नहीं, वोट मेरी ना बात दो। सुनो, कमेटी का काम होता तो हो जाता, ये कमेटी का काम है नहीं, पब्लिक हेल्थ का काम है। अब वो उनको 10 बार लिख के दे रखा है लाइन नहीं डालो, लाइन नहीं डालो, सब कुछ आया पड़ा है, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा। रोज आते हैं फटिया मार के चले जाते। कारण क्या मानते, काम क्यों नहीं हो रहा? तो ऊपर अफसर बैठे हैं, वो ही नहीं करेंगे तो अब हमारे हाथ में थोड़ी ना, हमने डालना हो तो हम तो 1 मिनट में डाल दें। रिश्वत मांग रहे हैं, कोई किस प्रकार की और मांग रहे हैं, वो पैसे नहीं, तो अब हमें क्या पता किस लिए नहीं कर रहे, वो बस कह देते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, उनका आज कल हो नहीं रहा। लेकिन अब ज्योति का, परेशान तो हम भी हैं इस बात को देख के। लेकिन ज्योति कामरा फिर से वोट मांगने जाएगी लोगों से, भैया वोट दो, काम करेंगे, हम काम भी परेशान करेंगे। हैं। परेशान तो हो, बस फायदा क्या है? चक्कर काट रहे हैं उनके। पानी भी पुराना पियो हो, पानी भी लैट्रिन का पियो हो, सीवरेज की व्यवस्था में जियो हो। साफ है पानी में तो कोई दिक्कत नहीं, पानी तो साफ है। कल में ये हाल मैम, एक मिनट, मैं यहाँ की बात करा, जो पार रोड पार है वहाँ की पानी की समस्या यही है जो बता रहे लोग। मैं वीडियो बना के आया हूँ वहाँ पे। हाँ सॉरी मैं भूल गया था, मैं तो पार्षद दोनों खड़ा हूँ, ये बुराई तो करूँ, लेकिन ये व्यवस्था है वीडियो के अंदर, नहीं सुने, वीडियो के अंदर है, रिकॉर्डिंग है कि वहाँ पे पानी की पीने की व्यवस्था वही है जो आज नालियों सीवरेज का पानी है। ये रियलिटी मानना। समस्या तो सबके लिए है, लेकिन अब वो ही अफसर को 10 बार जाते हैं, फ़ोन भी बार बार करते हैं, बुलाते भी हैं भी आओ यहाँ समस्या। कल भी यही बात थी, आए हैं बैठे हैं, फटिया मारते नहीं, खोलते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। तो धरना दे दो, सत्ता के रखो एक दिन। कोई साथ चलने को तैयार तो नहीं है, अकेला MC क्या करे, मरे MC बताओ मेरे को, अकेला कोई साथ चलने को तैयार ही नहीं है। जरूरत ये तो है, समस्या ये सब है। ने राम राज्य चाहिए है, हाँ। सारे काम MC कर देगा। हाँ जी ऐसा सर ये कह रही है कि जलने को तैयार नहीं है। अच्छा मेरे को मेरी बात सुनो, आपको बताता हूँ, बहस नहीं किसी बात की, आप पार्षद हैं, आप वोटर हैं, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये हकीकत है कि आज लोग परेशान हैं। इसमें चाहे MC साहिबा हो, चाहे वार्डवासी हो, चाहे गलीवासी हो, चाहे कोई वासी हो, लेकिन परेशान है सिर्फ प्रशासन की नाकामी की वजह से, और एक भूमिका निभा रखी है धृतराष्ट्र और गांधारी की। भाई MLA ने पट्टी बांधी, MLA तो अंधा हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने गांधारी के रूप में पट्टी बांध ली, क्योंकि MLA जी दिखेगा नहीं तो प्रशासन के देख के करेगा, क्योंकि ये लोग इस तरह रोमते रहेंगे, इस तरह जपते रहेंगे, क्योंकि इनकी समस्या वर्षों वर्ष की है। काम हो रहा अच्छी बात है, सरकार को काम करना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि सरकार चुनते इसलिए है कि उन लोगों को सुविधाएं होएं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में आज हजारों लोग आज अपने आप को रो रहे, किस हालात में जिए, किस हालात में मरे, पता ही नहीं चल पा रहा। कहीं पानी की समस्या सीवरेज की है, कहीं पानी की लैट्रिन की सीवरेज की व्यवस्था है, कहीं समस्या। ये आपकी कृष्णा कॉलोनी का हाल था। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास।